चिराग पासवान की पार्टी का दिल्ली चुनाव में बहुत बुरा हाल हो गया है। देखिए, आज चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और चिराग पासवान ने भी अपने एक कैंडिडेट को वहां से उतारा था। एनडीए गठबंधन में उनको एक सीट मिली थी और अब उस सीट की हाल हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान देवली विधानसभा सीट से अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे थे और अब जब रिजल्ट आ रहे हैं 12 राउंड की गिनती के बाद चिराग पासवान की कैंडिडेट 26,053 वोटों से पीछे है। 26,053 वोटों से पीछे है। बहुत बड़ा मार्जिन है। इस मार्जिन को पाट पाना अब बड़ा मुश्किल है क्योंकि 12 राउंड की गिनती हो चुकी है और वहीं प्रेम चौहान जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको 50,465 वोट मिले हैं और चिराग पासवान के पार्टी के उम्मीदवार दीपक तंवर को यहाँ से मिले हैं 24,412 वोट और 26,053 वोटों से चिराग पासवान के कैंडिडेट इस वक्त पीछे चल रहे हैं। साथ ही जेडीयू का भी कंडीशन बता देते हैं। देखिए, जेडीयू भी दिल्ली के चुनावी मैदान में अपने एक उम्मीदवार को उतारी थी, उनका भी बुरा हाल है, वो भी बहुत पीछे चल रहे हैं। इस वक्त आपको बतला दें कि लीड में वहाँ से हैं संजीव झा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को 30,571 वोट मिले हैं और वहीं जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट शैलेंद्र कुमार को 25,607 वोट मिले हैं। तो बिहार की ये दो पार्टियां जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक एक उम्मीदवार लेकर चुनावी मैदान में थी, दोनों का बहुत बुरा हाल है। खास करके चिराग पासवान की बात कर ले तो चिराग पासवान को लेकर कहा जा रहा था कि चिराग पासवान 100% स्ट्राइक रेट देते हैं, इनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहता है। अभी तक ये जितना भी चुनाव लड़ रहे हैं, अब इनके नेतृत्व में, चिराग के नेतृत्व में इनकी पार्टी जो भी चुनाव लड़ रही है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुत बुरा स्थिति इस वक्त चिराग पासवान के उम्मीदवार की है। अगर चिराग पासवान के उम्मीदवार हारते हैं और जिस तरीके से चिराग पासवान ने शक्ति झोंकी थी उस सीट पर, उसको लेकर के बड़ा सवाल होगा। और सवाल ये भी होगा कि जिस तरीके से बिहार में चिराग पासवान परफॉर्मेंस कर पाए थे, क्या उसमें चिराग पासवान का योगदान था या फिर जातीय समीकरण उनको मजबूत बनाई थी। मोदी जी का आशीर्वाद के वजह से बिहार में अच्छे तरीके से उन्होंने रिजल्ट दिया था। लेकिन अभी जो दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है, 12 राउंड की गिनती हो चुकी है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बहुत बुरी स्थिति में है और अब यहाँ से कम बैक कर पाना, क्या रामविलास की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, इसको कम बैक कर पाना क्या आसान होगा, क्योंकि 26,000 वोटों की मार्जिन है और ये बहुत बड़ा वोट मार्जिन होता है। और यहीं पर हम बतला दें आपको कांग्रेस की स्थिति, तो कांग्रेस यहाँ पर 8,750 वोट लेकर के बस अपना जमानत बचा ले, जैसे भी ये वही बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की जमानत बचनी मुश्किल लग रही है। और आपको बतला दें एक बार फिर से कि देवली जहाँ से चिराग पासवान अपने कैंडिडेट को उतारे थे, कैंडिडेट काफ़ी पीछे चल गए हैं, दीपक तंवर। अब देखना दिलचस्प होगा कि अभी भी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन 12 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है और 26,000 वोटों की मार्जिन है। तो अब ये कह पाना कि कमबैक होगा बड़ा मुश्किल लग रहा है। वहीं बात कर ले बुरारी सीट जहां से जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार ने अपने कैंडिडेट को उतारा था, उनका स्थिति ठीक है, मार्जिन बहुत अधिक नहीं है, लेकिन ये दूसरे नंबर पर जरूर है। लेकिन यहाँ पर इनकी स्थिति उतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी स्थिति चिराग पासवान की पार्टी का इस नतीजे में है, इस रिजल्ट में है। जो भी अपडेट आएगा हम आपको बतलाते रहेंगे। आप देखते रहिए द इंटरव्यू इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद।